खबर है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिला देने वाली। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में रहे कैबिनेट के मंत्री और 9 बार के विधायक बीजेपी छोड़ने वाले हैं। उन्होंने खुलकर अपनी पीड़ा मंच में साझा की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सरकार, जिस सरकार के वो सदस्य हैं, वही सरकार अगर उनकी नहीं सुनती है तो फिर वो नेता अंदर से टूट जाता है और इतना टूट जाता है कि विपक्ष उसे ऑफर देने लगता है और ऑफर भी ऐसा कि उच्च पदों पर बिठाएंगे। सोचिए, मध्य प्रदेश का कैबिनेट का मंत्री जो पूर्व में रहा हो, दिग्गज नेता के नाम से जाना जाता हो, मध्य प्रदेश का धुरंधर नेता हो, आज भी बड़े नेताओं में उसकी गिनती होती हो, आज भी दिल्ली में जब बड़े नेताओं की चर्चा होती है तो उस नेता को बुलाया जाता है। केंद्रीय बीजेपी नेता जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो उस नेता के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं। आज उस नेता के दिल के दर्द को सुनकर तो आप भी हिल जाएंगे और बीजेपी की जड़ें हिल जाएंगी। लेकिन मोहन सरकार 2023 का विधानसभा चुनाव उनके लिए एक काल बन गया, क्योंकि उससे पहले तो वो कैबिनेट के मंत्री थे, अच्छे खासे पदों पर विराजमान थे। 2023 का विधानसभा चुनाव जब शुरू हुआ, प्रचार प्रसार करने दिग्गज विधायक महोदय जनता के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस बार आप मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे जिताओ। यानी उन्होंने साफ तौर पर अपनी जनता से वादा किया था कि अगर मैं 9वीं बार विधायकी जीत जाता हूं, हमारी जनता हमें भर भर कर वोट दे देती है, तो शायद है कि हमें मुख्यमंत्री के पद से बीजेपी नवाजेगी। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए, हालात उससे उलट हो गए। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बजाय मंत्री का पद भी उनसे छीन लिया गया। अब उनका दर्द निकल कर आया है और दर्द ऐसे खुलकर निकल कर आया है कि वो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी एक कहानी बताई है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें तगड़ा ऑफर दिया जा चुका है और उस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं टिकाऊ हूं। उन्होंने कहा कि निष्ठा के साथ बीजेपी में रहकर हमने काम किया, लेकिन जब उन्हीं की सरकार उनकी नहीं सुनती है तो फिर वो नेता अंदर से टूट जाता है। तो क्या मध्य प्रदेश बीजेपी के ये दिग्गज, वरिष्ठ, पूर्व मंत्री और 9 बार के विधायक टूट गए हैं? मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव की। सागर के रहेली से वो विधायक हैं और 9 बार से वो विधायक हैं। लगातार विधायकी जीतते आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इससे पहले कई बार वो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय संभाल चुके हैं, पीडब्ल्यूडी सड़क परिवहन मंत्रालय वो संभाल चुके हैं और कई मंत्रालयों या फिर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में बीजेपी उनको कमान दे चुकी है। लेकिन अब जैसे जैसे वो बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनको बीजेपी निकम्मा साबित कर रही है। हालांकि उन्होंने सपना तो सजोया था कि हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से बीजेपी नवाजे, लेकिन हालात उलट हो गए, उनको विधायक बनाकर छोड़ दिया। अब उन्होंने खुलकर अपने दिल का दर्द बयां कर दिया है और कह दिया है कि कोई कितना अपने सब्र का बांध कर रखेगा, आखिर एक दिन टूट ही जाएगा। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के पूर्व सड़क परिवहन मंत्री गोपाल भार्गव का दर्द निकल कर आया है। उन्होंने एक मंच को साझा करते हुए अपने दर्द को बयां किया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश या फिर देश में ब्राह्मण के खिलाफ बन रहे कानून पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि आज की सरकार है कि सारे कानून ब्राह्मण के खिलाफ ला रही है। उन्होंने कहा था कि संवैधानिक व्यवस्था में ब्राह्मण को पीछे धकेला जा रहा है। हम आपको उनका एक एक बयान सुनाते हैं, एक एक वो दर्द सुनाते हैं, जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि निश्चित तौर पर गोपाल भार्गव आने वाले वक्त पर बीजेपी को छोड़ देंगे अगर बीजेपी उन्हें इसी हालात में या फिर इसी तरह उनके साथ सौतेला व्यवहार किया तो। क्योंकि मोहन सरकार 2023 में बनी और 2023 के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में अपने फील्डर्स नए नए लगा दिए। शिवराज सरकार में रहे शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंडों को आउट कर दिया। यही वजह है कि अब पूर्व में जो सदियों से बीजेपी की सेवा करते आए हैं, अब वो बीजेपी को छोड़ने की कगार में है। दर्द उनका छलक पड़ा है। उनका पहले बयान सुनाते हैं,
फिर इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और रहली के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव का एक बार फिर से बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सोमवार को दिए अपने बयान में कांग्रेस से ऑफर आने की बात कही है। रहली के विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए गोपाल भार्गव ने अपने राजनीतिक सफर, पार्टी के प्रति निष्ठा और वर्तमान परिस्थितियों को लेकर खुलकर बात की। संबोधन में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, राजनीति में उपेक्षा किसी भी व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। अगर किसी व्यक्ति की बात सरकार नहीं सुनती तो उसका मन टूट जाता है। 20 साल मन बांधा, कांग्रेस में जाने का था ऑफर। संघर्ष करता रहे, जूझता रहता रहे, अपनी मांगें रखता रहे, लेकिन सरकार नहीं माने तो शायद कोई भी आदमी होगा तो उसका हौसला टूट जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, मन गिर जाएगा। लेकिन मैंने 20 साल मन को बांधे रखा। कई मंत्री मुख्यमंत्री कहते थे, दिग्विजय सिंह कहते थे, गोपाल जी यहाँ क्या रखा है बीजेपी में, कुछ नहीं है, आप हमारे पास आ जाओ, मैं आपको अच्छे विभाग का मंत्री बना दूंगा। लेकिन मैंने कहा कि राजा साहब एक बात कहता हूं, मैं माल टिकाऊ हूं, बिकाऊ नहीं हूं। मैं 20 साल रहा, लोग तो यहां 20 महीने में ही पलटी मार जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की, जब हमारी सरकार आएगी तो हम अपने क्षेत्र का विकास करवा लेंगे। जनता ने भी मेरा पूरा साथ दिया। जनता के साथ से आज विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव की वर्तमान कैबिनेट में गोपाल भार्गव को मंत्री पद नहीं दिया गया। इसके बाद से ही उनके बयानों में नाराजगी और पीड़ा के स्वर लगातार सामने आते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ब्राह्मण को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे नियम कानून ब्राह्मणों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं और हमें योजनाबद्ध तरीके से पीछे धकेला जा रहा है। तो सुन लिया आपने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का दर्द भरा बयान, और इसी बयान के सहारे वो बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमने 20 साल अपने दे दिए, यहां तो लोग 20 महीने में पलटी मार जाते हैं, लेकिन 20 महीने वाले लोगों को बीजेपी ने मंत्रालय दे रखा है। हम लोग जैसे कर्तव्यनिष्ठ नेताओं को बीजेपी ने धुतकारा है। निश्चित तौर पर उनका मन टूट गया है, और इस मन टूटने के बाद क्या वो बीजेपी को ठुकरा देंगे? क्या बीजेपी छोड़कर वो किसी अन्य दल का सहारा लेंगे? उन्होंने जिस तरह से एक उदाहरण दिया, क्या उस उदाहरण के सहारे वो बीजेपी को आईना दिखाना चाहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है, अगर हमें पद प्रतिष्ठा और हमारा सम्मान नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर हम दल छोड़ देंगे? बहरहाल इस पूरी मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।